शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यविन्दाविन्दयां वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथकं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले बांके बिहारी लाल। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। जैसा कि आप जानते हैं 1 दिसंबर 2025 को 65वां गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस बार गीता जयंती महोत्सव पर क्या विशेष रहेगा और किस तरह के कार्यक्रम जो कि आज से ही शुरू कर दिए गए हैं, किस तरह के कार्यक्रम इस बार गीता भवन में किए जा रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। जी सर, इस बार गीता जयंती पर क्या विशेष रहेगा और क्या क्या कार्यक्रम विशेष तो ये पहली बार होने जा रहा है गीता जयंती पर, और समय संत को प्रवचन तो यहाँ होते ही रहते हैं। मैं राम मंदिर का अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, हम गीता परिचय अभियान से भी जुड़े हुए हैं और गीता परिचय अभियान के अंतर्गत गीता ये सत्संग आश्रम और राधा कृष्ण मंदिर और राम मंदिर में एक चीज़ है मिलन, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि यह तीनों जगह गीता क्लास चल रही है गीता परिचय अभियान के अंतर्गत। तो इस बार ये निर्णय हुआ कि 1 और 2 तारीख तो एक को तो है ही, उसके पूर्व के अंदर हम सबके अंदर एक गीता की भावना आ जाए। गीता परिचय अभियान जैसा स्वामी जी की जो वाणी है वो कह रहे हैं गीता परिचय अभियान के अंतर्गत, तो यहाँ पर हमारा सेमिनार आयोजित किया है जिसमें 2 दिन के अंदर 18 अध्याय शॉर्ट में, जैसे कि एक पिक्चर का ट्रेलर होता है उससे दिखा दिए जाए तो उससे अंदर भावना जागृत होती है। आज जब ये जो 4 घंटे का सेशन था उसमें हमारे 4 अध्याय हो गए, 5वां चालू हो रहा है। उसके अंदर ये हो रहा है कि सारे जितने श्रोता हैं इतने मंत्रमुग्ध बैठे रहे और आपके प्रश्नों के भी उत्तर मिले, और जो प्रश्न जिंदगी के हैं और अभी प्रश्नोत्तरी होगी, तो इतना बढ़िया सरल रूप के अंदर स्वामी जी की वाणी एक गीता परिचय अभियान के द्वारा आज गीता सत्संग भवन के अंदर हो रही है। इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात नहीं हो सकती। और हमारे सारे वरिष्ठ आचार्य जो भारत के अंदर प्रसिद्धि में हर सप्ताह पुरी के अंदर सब जगह कहाँ पूरे देश के अंदर करते हैं, वो टीम यहाँ आई हुई है। गंगा जैसे अपने घर द्वार पर आ चुकी है, हमारा सौभाग्य है। और हमारा 300 का टारगेट था और ये 350 पहुँच गया है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सब गीता जी की क्लास ज्वाइन करें। आपके इस माध्यम से टीवी के माध्यम से, आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 140 क्लास चल रही है पूरे देश में, 3 क्लास अपने यहाँ पर कोटा में चल रही है, ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। कितनी विलक्षण बात है कि आपके 2 घंटे दे दीजिए 7 दिन के अंदर, 268 घंटे में अगर आपने 2 घंटे दे दिए तो बाकी के 266 घंटे इतने बढ़िया बीतेंगे, ये 1 साल का अनुभव बता देगा। हरे कृष्णा। और संयोजक भी हमारे बीच में है जो इस कार्यक्रम के संयोजक है। जी सर, किस तरह से इस बार गीता जयंती को मनाया जाएगा? इस बार हमने नया एक्सपेरिमेंट किया है ये सेमिनार करके, और इससे बहुत ही हमें लाभ मिलेगा और अच्छी उपस्थिति रहेगी। और 1 तारीख से हम सुबह 6 बजे से प्रभात फेरी निकलेगी और उसके बाद हवन होगा और 10 बजे बटुकों का गीता पाठ होगा समय, और फिर 1 बजे से 5 बजे तक प्रवचन होंगे। बाहर से आए हुए आपका शुभ नाम बताइए। भगवती प्रसाद खंडेलवाल आयोजित किए जा रहे हैं और कौन कौन आ रहे हैं इस बार कोटा शहर में? मैं रामेश्वर विजय, ये मंत्री गीता सत्संग आश्रम समिति। आपको ये बता रहा हूँ कि ये गीता पे हमने पहली बार गीता सेमिनार का आयोजन किया है। इससे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि काफ़ी लोग गीता भवन से जुड़ेंगे और इससे सबको धार्मिक लाभ भी प्राप्त होगा। ये 4 दिवसीय प्रोग्राम है गीता पे, तो 2 दिन तो सेमिनार रहेगी और 2 दिन गीता पे प्रवचन और भक्ति के कार्यक्रम चलेंगे। सर, कौन कौन से आचार्य यहाँ पर आने वाले हैं? बटुक भैरव का भी कार्यक्रम है क्या? क्या है? बटुकों का कार्यक्रम है, वो गीता पाठ करेंगे, पूरे गीता पाठ चलेगा। और यहाँ पे जो संत आ रहे हैं, एक तो शरद कुमार जी महोदय जो कि महाप्रभु जी के मंदिर के महाराज हैं, दूसरा प्रयागराज से प्रपन्नाचार्य जी महाराज आ रहे हैं, वृंदावन से योगेश जी महाराज पधार रहे हैं, और इस तरीके से राम जी राम आ रहे हैं आलोट से। तो सभी संतों का आवागमन हो गया है करीब करीब। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है
इसके मुख्य वक्ता है संतोष जी गुप्ता। तो हम उनके बहुत आभारी हैं कि उनने हमको समय दिया और इस आयोजन को सफल बनाया। आखिर गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? क्या ज़रूरत पड़ गई अब गीता का सार जानने की? गीता का प्रचार प्रसार, भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में गीता एक लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है। जिस जिंदगी के जीवन में रोज़ की दिनचर्या में गीता के ज्ञान के साथ जीवन को जिया जाए तो हमें काफ़ी कुछ समाधान इस गीता में मिल सकता है। सर, आप कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है अभी तो उसके लिए पद यात्रा भी निकाली जा रही है। हाँ, नहीं, भारत में हिंदू धर्म है, राष्ट्र हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म की आगे बढ़ाने के लिए और गीता के ज्ञान को विश्व में फैलाने के लिए गीता जयंती हम मनाई जाती है। सर, अपना कोटा शहर कोचिंग नगरी के नाम से भी जाना जाता है और अगर यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी नशे का व्यापार होता है जिससे बच्चों को दिक्कतें होती है। तो उन तक ये गीता का सार कैसे पहुँचे, क्योंकि धार्मिक चीज़ें भी जानना बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी है। ये जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, इसको हम गीता जयंती या गीता प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। सरकार को इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, जब ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी। सर, आपका शुभ नाम बताइए। राजेंद्र खंडेलवाल। आ जाता है और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको कोटा शहर में लगभग सभी जगह घुमाया जाता है। अभी हमारी एक छोटी सी धारावाहिक शुरू हुआ है। धारावाहिक से मतलब हम एक क्रमशः इन कोचिंग संस्थानों को आमंत्रित कर रहे हैं। अभी एक छोटी सी शुरुआत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है वो भी समय समय पर अपने बच्चों को लाएंगे। उनके लिए भी छोटी छोटी हमारे विद्वानों की द्वारा जो है सेमिनार बच्चों के लिए, और जो भी आमंत्रित होंगे पूरे शहरवासियों को हम आमंत्रित करते हैं जितना जिससे समय निकालते हैं। तो उनका आश्वासन मिला है आने वाले समय में 2-3 कोचिंगों से, तो निश्चित रूप से हम सूचना आपको देंगे उसकी। जो आपका एक सवाल था, तो सनातन की मूल भावना को स्थापित करने के लिए जो वर्तमान में हमारी जो गीता की सेमिनार, ये 2 दिवसीय सेमिनार उसी के लिए हमने आयोजित की है। पिछले वर्ष भी हुई थी, इस वर्ष भी है। और इससे हमारा युवा मूलतः जो है गीता से संबंधित जो भी जानकारी हमारे यहाँ विद्वान दे रहे हैं, संतोष जी हैं, अन्य आए हैं, तो सनातन की स्थापना के लिए हमें गीता का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक हो गया। इसके बाद में 2 दिवसीय हमारा गीता जयंती महोत्सव है। और विशेष जो आपका प्रश्न था उसके लिए ही गीता जयंती, गीता की सेमिनार, इसका हमारे प्रचार प्रसार। जयंती आखिर क्यों मनाई जाती है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आज से 5150 वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान दिया था। भाई भाई में लड़ाई न हो, भगवान ने कहा मैं हूँ जो भी हूँ, आपके पूरे शरीर में मैं हूँ, ये न सोचें कि क्यों, इसलिए गीता मनाई जाती है। इस बार किस तरह से मनाया जा रहा है? गीता भवन में गीता जयंती, शहर में दूसरी जगह भी गीता जयंती का पोस्टर विमोचन हुआ है और अपना ये गीता जो भवन है रामपुरा में, ये ऐतिहासिक धरोहर है। तो इस बार शहर में 2 जगह गीता जयंती का किया जा रहा है। गीता भवन सन 1960 का बना हुआ है, सबसे पुराना गीता भवन हमारा है। हम 65वां गीता जयंती उत्सव मना रहे हैं। अब अन्य कई जगह बन लिया तो उनकी मर्जी की बात है। हमारे यहाँ 12 महीने गीता का प्रवचन होते हैं, संत महात्मा आते रहते हैं यहाँ पर। अभी हमने हर शनिवार को एक सेमिनार चालू कर रखा है। 150 आदमी उसमें आते हैं, वो अपना लाभ लेते हैं। और हर वर्ष गीता की अभी 1 तारीख को गीता जयंती है, उन्हें सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद जियो परिवार के द्वारा हवन होगा। 1 मिनट के लिए 11 बजे सामूहिक पूरे हिंदुस्तान में गीता का पाठ होगा। उसके बाद रामधाम आश्रम से बटुक आएंगे, वो गीता का पाठ करेंगे। उसके बाद 1 बजे से 5:30 बजे तक सत्संग प्रवचन होंगे। आपका नाम बताइए। मैं सहमंत्री गीता भवन, महेंद्र मित्तल मेरा नाम। किस तरह से मनाई जा रही है गीता भवन में? गीता भवन में प्रत्येक वर्ष के भांति लगभग 65 सालों से यहाँ पे गीता जयंती का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संत जन बाहर से बुलाए जाते हैं और उसके अलावा जो नॉर्मल संत होते हैं वो भी आते हैं, प्रवचन सुनते भी हैं और प्रवचन का वाचन भी होता है। तो सभी भक्तगण प्रवचन का वाचन करते हैं
और बाहर से कई भक्तगण यहाँ पे पधारते हैं और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे पधारे ताकि गीता भवन में गीता जयंती के महापर्व का खूब आनंद ले। और जो मोक्षदा एकादशी है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सर्वप्रथम बार गीता जी का उपदेश दिया था, इसलिए गीता जयंती मनाई जाती है। किस तरह से भगवान का इस बार श्रृंगार किया जाएगा? श्रृंगार बहुत भव्य श्रृंगार हुआ है, लेकिन अभी ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, इसलिए मंदिर मंगल हुआ वो रखा गया है। लेकिन कहाँ से वस्त्र आए हैं, किस तरह से आप श्रृंगार कर रहे हैं? वृंदावन से वस्त्र आए, बहुत ही भव्य वस्त्र आते हैं यहाँ पे। बाहर से जो कारीगर आते हैं, इंदर जी हैं यहाँ कोटा रहते हैं, लेकिन बाहर से वस्त्र वगैरह लाके और यहाँ पे पोशाकें वगैरह बनाई जाती है। बहुत सुंदर पोशाक, बहुत सुंदर दर्शन है। 4:30 बजे दर्शन किए जाएंगे, खोले जाएंगे। आपका नाम बताओ। श्रवण कुमार। इस बार 65वां गीता जयंती महोत्सव कोटा शहर में मनाया जा रहा है। आपका नाम और आप कहाँ से इस बार आए? हाँ, मैं सुधीर यादव और मैं राजस्थान में जयपुर से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान लेखा सेवा से मैं कार्यरत हूँ। अभी हम गीता की 2 दिवसीय सेमिनार हो रही है, उसमें आए हैं। जैसा आप बात करें कि विद्यार्थियों के लिए और जो जैसा विद्यार्थियों में एक नशा की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उनको कोई बड़ा लक्ष्य दिया जाए। जैसे अगर गीता में हम देखते हैं, नशा मतलब आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे थे उसको जब आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप अवसाद में जाते हैं और उस अवसाद से बचने के लिए अपने आप को नशे की तरफ ढालते हैं। जब उससे बड़ा लक्ष्य आपको गीता देती है कि उद्रेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत, अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपना पतन मत करो, तो भगवान श्री कृष्ण हमें चेता रहे हैं, जगा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जब इस तरह का गीता का संग वो करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, अभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी की जा रही है, पद यात्रा भी निकाली गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सनातनी अपना देश बन सकता है? देखो, अपना देश सनातनी ही है। पहले तो ये मानना बंद करें कि हम सनातनी नहीं है, हमारा देश नहीं है। ये सोच ही हमको गलत तरफ से ले जाएगी। हम सनातनी हैं, शुरू से हैं। ये बात ज़रूर है कि हमें अपने सनातन की रक्षा के लिए शुरू से संघर्ष करना पड़ा। तो आज भी हम संघर्षरत हैं और उस संघर्ष को तब तक रखेंगे जब तक कि हमारा देश पूर्ण रूप से सनातन नहीं हो जाए। ये आपके द्वारा जो 18 अध्याय गीता के इस बार बताए जा रहे हैं, इनका मूल सार क्या है? देखो, गीता का सार नहीं है, गीता अपने आप में सारे उपनिषदों का सार है। अब सार का भी सार क्या करें? अब 700 श्लोक है मात्र, बहुत छोटी सी पुस्तक है। इसको तो हमको पूरी को ही आत्मसात करनी चाहिए। और गीता का सार अगर आप बात करें तो गीता का सार यही है कि एक परमात्मा से अपने आप को जोड़कर परम उद्देश्य के लिए अपने कर्म को समर्पित करना। तो यही गीता का सार है। अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटें। गीता जो है वैराग्य की बात नहीं करती, पलायन की बात नहीं करती। गीता कहती है जहाँ हो वहीं जागो और होश पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करो। अब चाहे जैसा भी कर्तव्य, माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और पूरे विश्व के प्रति, तो गीता पढ़ने वाला और गीता के अनुसार चलने वाला अपने कर्तव्य पालन से कभी पीछे नहीं हट सकता। सर, इस बार किस तरह से गीता जयंती मनाई जा रही है? गीता जयंती में हमारा सबका मिलकर ये प्रयास है कि गीता के जो भाव हैं, जो श्लोकों में जो भाव हैं, जो कि जीवन को बदलते हैं, रिश्तों को बदलते हैं, उन भावों को कम से कम हम पढ़ें, समझें, जिससे जीवन में सुधार आए। तो इस प्रयास में हम 2 दिन की एक तो ये सेमिनार कर रहे हैं। इसमें हम गीता के मुख्य श्लोकों को, उनके भावों को जो है चर्चा कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। सर, बच्चों तक और युवाओं तक कैसे गीता का सार अपना पहुंचेगा, कैसे गीता की बात वहां तक पहुंचेगी? क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल है आज के युवाओं को। आजकल युवाओं को नशे की लत होती है और भी कई लतें होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उनको समझाना मुश्किल नहीं है। समस्या ये है कि हम खुद जो है माता पिता गीता की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। यदि हम खुद गीता पढ़ेंगे, गीता को समझेंगे, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तो ये संभव ही नहीं है कि हमारे बच्चों में गीता के संस्कार नहीं जाएं। हम क्या चाहते हैं कि हम तो हैं जैसे वैसे रहें, हमें गीता नहीं पढ़नी, हम तो बूढ़े हो गए, ये बच्चे गीता पढ़ लें, वो संभव नहीं है। गीता यदि हम खुद के जीवन में उतारें तो अपने आप परिवार में और बच्चों के जीवन में उतरेगी। और आज गीता की बहुत ज़रूरत है, देश को, युवाओं को, सबको बहुत ज़रूरत है। तो हम स्वयं से स्टार्ट करें। बाकी पे तो हमारा कोई अधिकार है नहीं। हम स्वयं से स्टार्ट करें तो गीता ऐसे ही एक करके फैलेगी। सर, आपका शुभ नाम बताइए। संतोष कुमार गुप्ता। मैं भी गीता की साधक हूँ। अब बोलो। हरे कृष्णा। मैं भी गीता की साधक हूँ। स्टेशन पे आचार्य सुधीर उपाध्याय जी की क्लास अटेंड कर रखी है। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सबको।
और काफ़ी लोगों को आज गीता का सेमिनार है, हम लोग उन्हीं की प्रेरणा से सब आए। क्या क्वेश्चन आंसर जो आपके हुए हैं उनमें किस तरह के आपको जवाब मिले? नहीं, जो भी क्वेश्चन आंसर हुए उनमें सब में बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव जवाब। क्वेश्चन एक ने पूछे लेकिन समाधान सबका हुआ। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम सरिता नरुका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोटा शहर में 65वां गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर गीता के लिए सेमिनार लगाए जा रहे हैं और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गीता भवन में पधारें और इस आयोजन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। देखते रहिए कोटा खबरी।